चलो ये देखो है आज कम करो क्या है क्षेत्रमिति। ठीक है, क्षेत्रमिति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेंसुरेशन। क्या बोलते हैं? मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति कहने का मतलब है कि किसी भी आकृति का आकृति है, ठीक है ना, उसका जगह हम लोग निकालेंगे, जगह बताएंगे, ठीक है ना, कि इस आकृति में कितना जगह लगने वाला है। क्लियर? अच्छा, इस आकृति में कितना जगह लगने वाला है, चाहे इसका आकृति कैसा होता है। जैसे हमने के मुंह के बना दो, कोई के गोल बा, कोई के लंबगोल बा ना, कोई के चाकर बा, कोई के गोल बा, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से क्षेत्रमिति होता है। तो क्षेत्रमिति में सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? आयत। क्या जानेंगे पहले? आयत। आयत। क्लियर? ध्यान दीजिएगा। आयत में आपको पता होना चाहिए कि 4 गो कोण होता है। कौ कोण होता है? तो 4 गो कोण होने का मतलब कि तो चरकोण होगा ना। अच्छा, चरकोण होगा। और आयत में 2 गो आमने सामने का भुजा बराबर होगा ना। चलिए, तो एक आयत का चित्र बना यहाँ पर। ये बोलिए क्या है? आयत है। कल आपको बताए थे कि बताइए ये कितना डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री कोण होता है। साधारणतः तो होता है। तो ई 90 होगा तो ये कितना होगा? 90। तो ई कितना होगा? 90। तो ई कितना होगा? तो जब चारों 90 होगा तो पूरा आयत का मान कितना होगा? 360। देखिए जब ई 90 है तो ये 90 हो गया ऊपर से। अच्छा, ये भी 90 हो गया ऊपर से, ये भी 90 हो गया ना जी। तो 9 और 9 जोड़ेंगे तो 18। 18 और 9 जोड़ेंगे तो 27। देखे 9 9 दुनिया 18 9 3 27 और 9 जोड़े 36 हैं। तो 36 से ऐसा होता ना। तो 36 तो सब चारों पर जीरो है ना, तो जीरो ना बैठा दे। तो मतलब कुलीन के मान कितना हो गया जी? 360। आराम से। तो आपसे पूछेगा कि आयत का चारों कोणों में जो आयत होता है उसका मान कितना होता है, तो क्या बोलिएगा? आयत का चारों कोण का मान यदि देखें तो कितना हो गया? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। क्लियर? समझ में आ गया? देखिए आयत में 2 गो भुजा होता है। कितना भुजा होता है? 2 गो। कौ भुजा होता है? 2 गो। तो मान इस भुजा को हम ए मान लें, इसको ए मान लेते हैं, हैं? अच्छा, मतलब लंबाई हो गया मान लीजिए। ये इसको क्या मान ले? लंबाई। क्या इसको मानेंगे? लंबाई। अच्छा, तो दूसरी भुजा ये होता है बी होता है। क्या होता है? बी। तो बोले इसको क्या मानेंगे? चौड़ाई। क्लियर हो गया? देखिए आयत में ये क्या होता है? ये क्या होता है? चौड़ाई। क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा, आयत में कितने कोण होते हैं? 4 कोण। ठीक है ना। भुजा कब होता है? भुजा भी 4 को होता है। क्लियर है? चलिए, तो बताइए सबसे पहला सूत्र हम लोग का क्या बनेगा कि आयत का परिमाप। पहला सूत्र क्या बनता है यहाँ पर? आयत का परिमाप। आयत का परिमाप। चित्र को मिटा दें, ये वाला इसको मिटा देना है। देखिएगा, थोड़ा समझिएगा, ऊपर बना दीजिएगा चित्र। देखिए आयत का परिमाप। देखिए आयत का परिमाप बोलिए चाहे परिमिति बोलिए, दोनों सेम ही है। जो आयत का परिमाप होता है वो भी क्या होता है? परिमिति होता है। क्लियर? अरे तहार नाम दुको बा। अरे एगो जो नाम होता है नाम है ये है, एगो ऐसा ही नाम धरात होई ना, नाना की, बड़ा की, छोटा की ना, गोर की, करिया की और ना आए ऐसे गलत मत समझिए। भगवान 2 को बनाए, गोरे करिया, तो करिया हम तो लोग ना। क्लियर आके तो भाई देखो चित्र है जानवा है ना, चित्र फिर से बार देख लिया ई का के चित्र बबुआ। हां, तो एकरा हम का कहनिया? लंबाई। एकरा का कहनिया? चौड़ाई। तो बोला आयत के परिमाप का होला? तो एकरा में को, अच्छा बताइए को होला हो? एगो हई हो गेले, एगो 2 गो भइल ना, 2 गो हो गई। तो आयत के परिमाप का लिख देबो 2 आ इनटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्लियर हो गया? इसको शॉर्ट में हम कैसे लिख सकते हैं? बोला 2 इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। यस सर। क्लियर? आगे समझ में? ये आपका एक फॉर्मूला हो गया सर। 2 इंटू एल गुना बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम एक जगह पे भी देखिए हम लिख करके 2 इंटू
एल प्लस बी भी लिख सकते हैं, या आपका मर्जी, जैसे याद रखिए, बस कंप्लीट समझ में आना चाहिए। क्लियर हो गया? एक फॉर्मूला उतारिए जल्दी। चलिए उतर गया। चलिए उतर गया। चलो तो क्लियर हो गया। आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अगला क्वेश्चन देखा जाए। एक एग्जांपल दे इस पर का मैं एग्जांपल देखो, क्वेश्चन दे दिया। देखिए कि एक आयत का लंबाई क्लियर 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप निकाले। क्लियर? देखिए तो क्वेश्चन क्या दिया, देखिए लंबाई कितना दिया है 4, तो यहाँ पर एल बराबर क्या लिख दें 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया है 3 तो बी बराबर क्या लिख दें 3 सेंटीमीटर। तो बोलिए आयत का क्या निकालना है आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर हाँ एल प्लस बी। क्लियर? तो 2 इंटू, देखिए एल का मान कितना है 4, यहाँ क्या रख दें 4, बी का मान कितना है 3। चलिए बताइए कितना हो गया आपका 2 इंटू 4 3 7 गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए समझ में आ गया ना? चलिए बना लीजिएगा, बिठा देना। अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए दूसरा क्वेश्चन है आयत का क्षेत्रफल। दूसरा क्वेश्चन क्या है जी? आयत का फल बराबर क्या होता है? बोलिए लंबाई गुने आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब एल गुने बी। अच्छा है ए गुने बी, जो माने आप उस आधार पे लेके चलिएगा, कोई भी बना सकते हैं। देखिए मन करते इस पे बनाइए, मन करते इस पे बनाइए, ठीक है? अब एक क्वेश्चन आपको दे दिया, देखिए क्वेश्चन दिया कि एक आयत का लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल निकाले। क्या निकालना है? आयत का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना। तो बोलिए फॉर्मूला क्या होता है आयत का? एल गुना बी। आयत का क्षेत्रफल बराबर एल गुने बी। तो बोलिए एल का मान लंबाई 8, चौड़ाई गुना करिए कितना होगा? बुखार छोड़ा देंगे घड़ी। 8 छक 48 सेंटीमीटर एकदम। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? चलिए उतारना है तो उतार लीजिए। उतारो। उतर गया? यस सर। बिठा दें? हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चला जाए। चलो देखो, चलो देखो जी, अगला है आयत का विकर्ण। क्लियर? आयत का विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। आयत का विकर्ण क्या होता है? लंबाई स्क्वायर प्लस रूट अंडर, ये रूट है इसको एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? या रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपका मर्जी जो लिखना है लिखिए, ठीक है ना, क्लियर बस समझना है। चलिए एक देखिए विकर्ण कहाँ होता है चित्र में, देखो है देख रहे चला, ये आयत हो गया, आई कोना से कोना देखो, ये जो कोना से कोना गया ना तो है क्या है, ये विकर्ण है, क्या है विकर्ण। विकर्ण मतलब कि कोना कोनी। डायलॉग सुना है कि नहीं वो, मारा कान के चपटाई पे चल जीवो कोना, आराम से बैठो वरना बुखार पड़ा दे, ठीक ना। तब विकर्ण ही हो गया ना। चलो अब मान लीजिए क्वेश्चन देगा आपको, क्वेश्चन है कि एक आयत का, एक आयत का, ठीक है ना, लंबाई बराबर 9 सेंटीमीटर, क्लियर, लंबाई आई तोड़ दिया है 9 सेंटीमीटर। अच्छा, आज चौड़ाई दे दिया तुमको 5 सेंटीमीटर, कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर, है कितना है 5 सेंटीमीटर। तो आयत का विकर्ण बराबर वाट, मतलब कि आयत का विकर्ण ज्ञात करें, क्या निकाले आयत का विकर्ण। तो देखो एल का मान कितना दिया है 9, अच्छा, अब बी का मान कितना दिया है 5। फॉर्मूला क्या करे आयत के विकर्ण बराबर, आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, सूत्र बोल जल्दी, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। तो यानी कि क्या लिखे हो रूट में 9 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर। चलो बताओ जल्दी, 9 के दो बार करेगा तो ना वहाँ 81, और रूट में क्या लिखे 81, अब 25 5 के बताओ कितना होगा 25, जल्दी जोड़ो, 81 25 कितना होता है 81 25 जोड़िए 108 से, इसको मिटा दें, 106, इसको मिटा देना, 106 आ रहा है, जोड़ने पर 106 आ रहा है। चलिए तो रूट में आपका क्या आ गया 106। क्या ये रूट से बाहर निकल सकता है, आइए ट्राई किया जाए, देखा जाए, नहीं निकलेगा तो तोड़ा जाए। देखिए 106, देखिए जब तक यहाँ सम संख्या रहता है इकाई अंक में का, जब तक सम संख्या रहेगा इकाई अंक में तब तक का से 2 से ले जाने का प्रयास करें, कौन से ले चले 2 से। तो बोला इधर 2 से जाएगा जी, तो बोला 2 के मामले में 10 कितना बार में आता है 5 बार में, तो इधर बोला का लिख दी 2 के 6, 3, इधर 3 लिख दी, यस सर, अब जाएगा नहीं जाएगा, नहीं जाने वाला है ना, नहीं। तो फिर काहे को बकलोलाई कर, हम एकरे पे इतने आंसर ना लिख दे सेंटीमीटर में, यस सर, ठीक हो गया, क्लियर, आ गया आंसर। चलिए उतार दीजिए, आएगा समझ में ना। यस सर, चलिए तो ये आपका आयत कहानी खत्म हो गया, फार्मूला साधारणतः फार्मूला क्लियर हो गया ना। चलिए हाँ अगला पढ़ेंगे हम लोग दूसरा चीज, चलो जी उतार दीजिए, रहा है उतर गया। यस सर, अब चलिए। रिपीट कर दे, दूसरा टाइप क्या हम लोग का है, वर्ग, वर्ग है, यस सर, क्लियर। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्क्वायर, वर्ग को आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि वर्ग में देखो लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर ही रहता है, मतलब ये चारों भुजवा का होता है बराबर आता है, समझ रहे हैं ना, यस सर, मतलब कि कोई इसमें भेदभाव नहीं होता है, लगभग सबके सब क्या होता है बराबर होता है। चाहे मान लीजिए कि ये भुजा हो तो ये भुजा किसके बराबर होगा, इसके इसके इसके, मतलब चारों। आपसे कोई पूछ लिया क्वेश्चन कि वर्ग के आकृति में बताइए क्या होता है, तो सीधे कहिए कि आकृति में कुछ होता नहीं है, बस इतना चीज जरूर होता है कि उसका चारों भुजवा बराबर होता है। तो जब चारों भुजवा बराबर तो चारों कोणवा बराबर ही होगा, तो जब चारों कोणवा बराबर होगा तो एकर नाम रही ए, तो बोला एकर नाम का रही बी, एकरो ए नाम रही, जब बराबर बताइए ना नाम यस सर, तो जब एकर तो एकरो ए नाम रही आ एकरो ए नाम रही ना। तो वर्ग में आपको पता होना चाहिए कि सब भुजा बराबर आता है, बराबर रहेगा ना, यस सर, कोई भेदभाव ना, सब एक समान होता है, क्लियर। चलिए तो इसका पहला फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ेंगे पहला कि वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा, क्या होता है जी 4 गुने भुजा, भुजा। एकरा के शॉर्ट में हम कैसे लिख सकते हैं बोलिए तो
4a लिख सकते हैं ना? यस सर। क्लियर, चलिए एक क्लियर हो गया। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं इसका। दूसरा फॉर्मूला बोलिए, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर बोलिए क्या होता है? भुजा गुने भुजा। कहने का मतलब है कि ए स्क्वायर होता है। क्लियर आ रहा है समझ में ना? तीसरा क्वेश्चन देखा जाए इसका। वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण। विकर्ण बराबर बोलिए क्या होता है? विकर्ण। √2 गुने भुजा। शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? √2a। याद रखिएगा, भुजा रूट से बाहर होता है। चलिए उतारिए, ये टोटली वर्ग है, ठीक है ना? चला देखा जी, कर गया। अरे बराती क्या कर गया था? हो सोया है?